हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित सिंह बेसिक एक्यूप्रेशर की इस फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग में बी पॉजिटिव ऑलवेज नेचुरल हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, थायराइड ट्रीटमेंट। थायराइड की जो समस्या है वो आजकल बहुत ही बड़ी समस्या हो चुकी है और लोग अधिकतर लेडीज में थायराइड की समस्या होती है। उनको लगातार जिंदगी भर इसके लिए दवाइयां खानी पड़ती है और दवाई खाने के बाद भी उनका थायराइड ठीक नहीं हो पाता है। अपने आप कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। उनको डोज लगातार घटते या बढ़ते क्रम में लगातार लेनी ही पड़ती है। दोस्तों, इसके बाद भी उनकी अदर बहुत सारी समस्याएं थायराइड के साथ साथ बढ़ जाती हैं। वेट बढ़ जाना, पैरों में सूजन आना, इसके अलावा थ्रोट एरिया में सूजन आना, ये समस्याएं जब ये बीमारी क्रोनिक हो जाती है, ये समस्याएं भी आने की संभावना रहती है। दोस्तों, आज थायराइड के का नेचुरल ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर के द्वारा हम कैसे ट्रीटमेंट दें, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, थायराइड तो होता है दो प्रकार का, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में टीएसएच लेवल बढ़ जाता है और हाइपरथायराइड में टीएसएच लेवल घट जाता है। तो दोनों ही थायराइड का ट्रीटमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है। ध्यान से इसको देखिए, इसके नोट्स बनाइए ताकि अपने फैमिली मेंबर्स को और खुद को आप ट्रीटमेंट दे सकें। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमारा जो थ्रोट का एरिया है, ये थंब के ऊपर, हमारा अंगूठे के ऊपर यहाँ पर आता है। तो इस थ्रोट के एरिया पर ही हमारा आता है थायराइड का पॉइंट। दोनों अंगूठों के ऊपर, दोनों थंब के ऊपर हमारे इस एरिया में आता है थायराइड का पॉइंट। सबसे पहले हमें लेनी है एक्यूप्रेशर जिम्मी। एक्यूप्रेशर जिम्मी के द्वारा हमें करना है इन पॉइंट्स को एक्टिवेट, और खाली समय में भी हम इन पॉइंट्स को दबा सकते हैं। इनको दबाने से हमारी जो थायराइड की समस्या है उसमें काफी हद तक सुधार आने की संभावना है। इनको अच्छे से इन पॉइंट्स को आपको प्रेस करना होता है। दोस्तों, इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के पश्चात आपको लगाने होते हैं इनके ऊपर क्लस्टर मैग्नेट। क्लस्टर मैग्नेट होते हैं इस टाइप के। ये क्लस्टर मैग्नेट आपको दोनों अंगूठों पर, इस थायराइड का जो पॉइंट है हमारा थ्रोट एरिया में आता है, इसके ऊपर ये क्लस्टर मैग्नेट इस टाइप से आपको अप्लाई करने होते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस टाइप से क्लस्टर मैग्नेट हमने अपने जो थायराइड का जो एरिया है थ्रोट एरिया पे इस पर अप्लाई कर दिए हैं। इसके साथ साथ हमें दो क्लस्टर मैग्नेट और लेने हैं। ये क्लस्टर मैग्नेट हमें कहाँ अप्लाई करने हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। थायराइड के लिए हमें ट्रीटमेंट देना होता है किडनी के पॉइंट्स के ऊपर भी। जो हमारे किडनी के पॉइंट्स आते हैं वो हमारे आते हैं, जो हमारी इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर है उसकी जो बोन है, इस टाइप से जो बोन जा रही है, और ये हमारा जो थंब है, थंब का जो कॉर्नर है, देखिए ये लाइन मैंने खींची है थंब के और इंडेक्स फिंगर के इस कॉर्नर से, और ये जो लाइनें खींची हैं मैंने खींची हैं इंडेक्स फिंगर की बोन के ऊपर, ये स्मॉल फिंगर की बोन के ऊपर। तो ये जो दो पॉइंट हुए हैं ये हमारे किडनी के पॉइंट्स आते हैं। इनके ऊपर भी हमें ट्रीटमेंट देना होता है। इसके लिए फिर हमें वही जिम्मी से पहले इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं। 10 से 15 बार प्रेस करने के बाद, इनको एक्टिवेट करने के बाद हमें लेने होते हैं दो और क्लस्टर मैग्नेट। ये क्लस्टर मैग्नेट इस तरह से हमें टेप के ऊपर अप्लाई करके हमें इन किडनी के पॉइंट्स पर अप्लाई करने होते हैं। देखिए दोस्तों, इस टाइप से किडनी के जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर भी मैंने क्लस्टर मैग्नेट अप्लाई कर दिए हैं। इसके अलावा अब हमें करना होता है, एक लेना होता है चक्रा मैग्नेट। चक्रा मैग्नेट होता है इस टाइप से। ये दो मैग्नेट से जुड़ के बना होता है। इसमें बीच में एक छोटा मैग्नेट होता है और एक चारों तरफ एक बड़ा मैग्नेट होता है। इसमें एक दूसरे के अपोजिट कलर दिखाई देते हैं। अगर हम देखें कि चारों ओर येलो कलर दिखाई देता है तो बीच में आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा। अगर दूसरी साइड से देखेंगे तो चारों तरफ का जो मैग्नेट है राउंड वाला वो एक चारों तरफ से व्हाइट होगा और बीच का जो कलर होगा वो येलो कलर होगा। दोस्तों
ये चक्रा मैग्नेट हमें बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना है। इसको एक बार अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा। अगर हमें होता है हाइपोथायराइड तो उस केस में हमें रखना है जो बीच का जो मैग्नेट है वो बीच का मैग्नेट हमारा होना चाहिए व्हाइट मैग्नेट विजिबल। और अगर हमें है हाइपरथायराइड तो हमारा जो बीच का मैग्नेट है वो होना चाहिए येलो कलर विजिबल, मतलब पेट के बाहर हमें दिखाई देना चाहिए। अगर हमारा हाइपोथायराइड है तो व्हाइट कलर का मैग्नेट बीच का दिखाई देना चाहिए और चारों ओर वाला येलो कलर का। दूसरा, अगर हमें प्रॉब्लम है हाइपरथायराइड की तब हमें बीच का जो मैग्नेट है वो दिखाई देना चाहिए येलो कलर में और चारों का जो मैग्नेट है बड़े वाला वो व्हाइट कलर में दिखाई देना चाहिए। इसको अच्छे से समझने के पश्चात ही हमें यूज करना है, क्योंकि ये हमारा एडवांस एक्यूप्रेशर के बेस पे ट्रीटमेंट हम अप्लाई करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसको हमें अप्लाई कहां पर करना है अब मैं आपको ये बता देता हूं। ये हमारी स्मॉल फिंगर है और ये हमारी रिंग फिंगर है। स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के जो नक्कल होती है ये बनी हुई, ऐसे हम पहले हाथ को फोल्ड करेंगे फिंगर्स को, उसके बाद ये नक्कल्स देखेंगे बनी हुई। इसके ठीक यहां पर ये हमारा पॉइंट है जिसके हम ऊपर हमें लगाना है चक्रा मैग्नेट। ठीक इसी प्रकार दूसरे हाथ के ऊपर भी स्मॉल फिंगर और आपका रिंग फिंगर की जो नक्कल है उसके ठीक इस एरिया में इस पॉइंट पर हमें लगाना है। देखिए ध्यान से, इस पॉइंट के ऊपर हमें लगाना है चक्रा मैग्नेट। अगर हमें है प्रॉब्लम हाइपोथायराइड की तो हमें लेना है मैग्नेट, बीच का जो मैग्नेट होना चाहिए व्हाइट कलर होना चाहिए और चारों ओर का जो मैग्नेट होना चाहिए पीले रंग का होना चाहिए, येलो कलर का। इसको हमें अप्लाई कर देना है इस पॉइंट के ऊपर। देखिए इस टाइप से बीच का मैग्नेट व्हाइट कलर का सफेद रंग का दिखना चाहिए और चारों ओर का मैग्नेट पीले रंग यानी येलो कलर का दिखना चाहिए। इसी प्रकार हमें सेम मैग्नेट इस साइड भी अप्लाई करना है। अगर हमें प्रॉब्लम है हाइपरथायराइड की, उस केस में हमें क्या करना है, हमें मैग्नेट इस्तेमाल करना है। जो बीच का मैग्नेट है वो येलो होना चाहिए, बाहर से दिखाई देना चाहिए, और जो व्हाइट कलर है वो बड़ा मैग्नेट व्हाइट कलर आपको बाहर से दिखाई देना चाहिए, मतलब कि स्किन पे टच होना है व्हाइट कलर का बीच का मैग्नेट और चारों ओर का येलो कलर का मैग्नेट। ये मैं आपको दिखा देता हूं इस टाइप से। अगर हमें है हाइपरथायराइड की समस्या तो हमारा जो बीच का मैग्नेट है येलो कलर दिखाई देना चाहिए बाहर और चारों ओर का मैग्नेट सफेद रंग का दिखाई देना चाहिए। ये हमने इस बोर्ड के ऊपर भी अच्छे से समझाया हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अप्लाई करना है क्लस्टर मैग्नेट अपने थंब के ऊपर, दोनों थंब के ऊपर अच्छे से पॉइंट को दबाकर 10 से 15 बार। उसके बाद इसके ऊपर क्लस्टर मैग्नेट अप्लाई करना है। इसके बाद हमें देखना है हमारे हाथ के ऊपर किडनी के पॉइंट कहां पर आते हैं। ये हमारी स्मॉल फिंगर की बोन है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर की बोन है जो हड्डी होती है, इसके ऊपर ये पॉइंट आते हैं। और इस जो हमारा इंडेक्स फिंगर और थंब का जो कॉर्नर है इससे ठीक इधर हम लेते हैं तो इस लोकेशन में हमारे किडनी के पॉइंट आ जाते हैं। एक हाथ पर हमें किडनी के पॉइंट अप्लाई करने हैं, दोनों अंगूठों पर हमें क्लस्टर मैग्नेट अप्लाई करने हैं जो थायराइड का जो पॉइंट है उसके ऊपर। इसके अलावा चक्रा मैग्नेट हमें अप्लाई करना है हमारी स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच की जो नक्कल है उसके ऊपर, दोनों हाथों के ऊपर। इसको अच्छे से यहां भी समझाया हुआ चक्रा मैग्नेट हमें कैसे इस्तेमाल करना है। अगर हमें हाइपरथायराइड की समस्या है तो बीच का मैग्नेट हमें दिखाई देना चाहिए बाहर की ओर येलो और चारों तरफ व्हाइट दिखना चाहिए। अगर हमें हाइपोथायराइड की समस्या है तब हमें बीच का मैग्नेट सफेद दिखना चाहिए, व्हाइट दिखना चाहिए और चारों ओर का मैग्नेट येलो कलर में दिखाई देना चाहिए। दोस्तों, थायराइड का ट्रीटमेंट 6 महीने से 1 साल तक करना चाहिए। जो रिजल्ट है वो हमें 3 मंथ के अंदर ही दिखाई देने लग जाता है। हमें इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रखने वाली ये बात है कि अगर हम जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, जितने भी mg की 25, 50 या 75 mg की, हमें मेडिसिन को नहीं छोड़ना है।
हमें ट्रीटमेंट, ये मेडिसिन के साथ साथ ही ट्रीटमेंट लेना है। उसके बाद हमें अपने डॉक्टर से मिलना है, अपनी रिपोर्ट चेक करानी है 3 मंथ बाद। 3 मंथ बाद आपकी क्या रिपोर्ट आती है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। वो आपकी जो टैबलेट्स हैं उसको कम या ज्यादा करेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 मंथ बाद फिर आपको चेक करना है। इस प्रकार धीरे धीरे आपकी जो टैबलेट है वो छूट जाएगी, कम होती जाएगी और धीरे धीरे छूट जाएगी। ईश्वर की कृपा से ये देखा गया है कि 1 साल के अंदर अगर हम इस ट्रीटमेंट को लगातार करते हैं तो हमारी जो टैबलेट्स हैं वो छूट जाती हैं। दोस्तों, इस ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा और इसके क्या रिजल्ट्स हैं वो हमें जरूर बताइएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 7357630888, 7357631888, इन पर व्हाट्सएप करके अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। समय मिलने पर आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगेन फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं अंकित सिंह आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार।